बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। वजारत सेहत में मूज़ी अमराज के माहिर कंसल्टेंट डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक पर 3 माह गुजर जाने के बाद तीसरी खुराक बूस्टर डोज के लिए अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर असीरी ने मजीद कहा है कि बूस्टर डोज के लिए अपॉइंटमेंट शुरू कर दी गई है ताकि फरवरी 2022 के आगाज पर रश न हो। काबिल जिक्र बात यह है कि वजारत सेहत की जानिब से कबल अज़ीं जारी बयान में कहा गया था कि दूसरी डोज लगाने के 6 माह गुजरने के बाद ही 18 बरस और इससे ज्यादा उम्र के अफराद तीसरी डोज या बूस्टर डोज के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वजारत सेहत ने मुमकिना रश के मसाइल से बचने के लिए अपॉइंटमेंट के हवाले से नया फैसला जारी किया है। ख्याल रहे कि सऊदी वजारत सेहत की जानिब से मुमलिकत के शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की गई है। वैक्सीनेशन के लिए वजारत सेहत की ऐप तवक्कलना और सेहती पर वक्त हासिल करने के लिए खुसूसी सहूलत फराहम की गई है ताकि वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों का अज़दाम न हो। वैक्सीन लगवाने वाले अपने मुकर्रर वक्त पर आएं और वैक्सीन लगवा लें। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक ऐसी कंपनी या इदारे जो मुकर्रर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं उनके कंप्यूटर आर्जी तौर पर सीज कर दिए जाते हैं जिससे उनके सरकारी मामलात रुक जाते हैं। इस सूरत में कंपनी या इदारे के ज़ेर कफालत कारकुनों के सरकारी मामलात की अंजाम दही जिनमें उनके इकामों की तजदीद और खुरूज नहाय वगैरह के इजरा की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि कंपनी का अकाउंट सीज है, क्या कारकुनों का इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं। इस बारे में जवाजात का कहना था कि ऐसी कंपनी जिसकी खिदमत मुंजमद हो यानी अकाउंट सीज हो उनके जेर कफालत कारकुनों के इकामों की तजदीद मुमकिन है। कंपनी की खिदमत मुंजमद किए जाने की सूरत में अगर सिस्टम में कारकुन पर कोई खिलाफ वर्जी वगैरह दर्ज नहीं है तो उसका इकामा तजदीद और दीगर कार्रवाई की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि गैर मुल्की कारकुनों पर अगर कोई खिलाफ वर्जी जिनमें ट्रैफिक खिलाफ वर्जी या किसी और किस्म का चालान वगैरह रजिस्टर हो तो इस सूरत में जब तक जुर्माना अदा न किया जाए या खिलाफ वर्जी खत्म न की जाए इकामा की तजदीद नहीं की जा सकती। इलावा अज़ीं ऐसे कारकुनों का फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाय भी नहीं लगाया जा सकता जब तक उन पर दर्ज खिलाफ वर्जी ख़त्म न की जाए। खुरूज नहाय के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर कारकुन के नाम से किसी किस्म की सर्विसेज का बिल वाजिबुल अदा हो जिनमें टेलीफोन, बिजली या मोबाइल फ़ोन वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा गाड़ी भी उसके नाम पर होने की सूरत में खुरूज नहाय यानी फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। अलबत्ता मज़कूरा बाला सूरत में इकामा तजदीद कराया जा सकता है। जवाजात से एक और शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की जो रियायत दी गई है क्या इससे मुमलिकत में रहने वाले भी मुस्तफीद होंगे जिस तरह पहले किया गया था। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक दी जाने वाली खुसूसी रियायत सिर्फ उन तारकीन के लिए है जो खुरूज ओहदा पर अपने मुल्क गए हुए हैं और सफरी पाबंदी की वजह से वो मुमलिकत नहीं आ सकते। खुसूसी रियायत सिर्फ बैरून मुमलिकत मौजूद तारकीन के लिए ही है। इससे ममनू ममालिक के वो शहरी जो मुमलिकत में मुकीम हैं वो इस सहूलत से मुस्तफीद नहीं हो सकते। वाज़ेह रहे कि ऐवान शाही की जानिब से गुज़श्ता बरस जब कोरोना की वजह से मुमलिकत में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया गया था उस वक्त मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे की मुद्दत में भी मुफ्त तोसी की सहूलत फराहम की गई थी ताकि लोगों को आसानी हो। कानून मेहनत में खिलाफ वर्जियों के नए ज़वाबित की मंजूरी। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों और सज़ाओं का नया चार्ट जारी कर दिया है। किसी भी खिलाफ वर्जी पर सज़ा के फैसले के खिलाफ 60 रोज़ के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। अल अरबिया नेट के मुताबिक वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल रजी ने कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों और उन पर सज़ाओं के चार्ट की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब में सरकारी गज़ट उम्मुल कुरा ने नई खिलाफ वर्जियों और उनकी सज़ाओं का चार्ट शाया कर दिया है। अमल दरामद इशात की तारीख से शुरू हो गया है।
वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों को 3 ज़ुमरों में तकसीम किया है। पहले ज़ुमरे में, जिसे जीम का नाम दिया गया है, इसके तहत 1 से 10 तक मुलाजिम रखने वाली कंपनियां आएंगी। दूसरे ज़ुमरे को बे का नाम दिया गया है, इसका इतलाक 11 से 50 तक कारकुनान वाली कंपनियों और इदारों पर होगा। तीसरे ज़ुमरे का नाम अलिफ रखा गया है, इसके तहत 51 और इससे ज्यादा कारकुनान वाले इदारे आएंगे। नए कानून के तहत तय किया गया है कि खिलाफ वर्जी पर सजा के फैसले को 60 रोज के अंदर चैलेंज किया जा सकेगा। 60 दिन सजा के फैसले की इत्तिला के रोज से शुमार होंगे। खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करने वाले को फैसले की इत्तिला मिलने की तारीख से 60 रोज के अंदर मुकर्रा जुर्माना अदा करना होगा। इस दौरान जुर्माना अदा न करने की सूरत में वजारत की जानिब से इसे फराहम की जाने वाली सहूलियात जुर्माना अदा करने के लम्हे तक मुअत्तल कर दी जाएंगी। नई खिलाफ वर्जियों में ये बात भी शामिल है कि आजिर वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से मंजूर शुदा सेहत और सलामती के ज़वाबित और पेशावराना सेहत निज़ाम की पाबंदी न कर रहा हो। इदारे के उमूर अंजाम देने वाले कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी एहतियाती तदबीर इख्तियार न करना भी नए कानून मेहनत में खिलाफ वर्जी शुमार किया गया है। खिलाफ वर्जी ये भी है कि इदारे में काम करने वालों की अपनी जुबान में सलामती हिदायत चस्पान न की गई हों। हर इदारे का फ़र्ज है कि वो कम अज़ कम अंग्रेज़ी और अरबी ज़ुबान में सलामती हिदायत नुमाया जगह पर चस्पां करे। नई खिलाफ वर्जियों में ये बात भी शामिल की गई है कि कारकुन ख़तरात से बचाव के लिए मुकर्रा हिदायत की पाबंदी न कर रहा हो। खिलाफ वर्जी ये भी है कि आजिर आतिश ज़दगी से बचाव के लिए ज़रूरी एहतियाती तदबीर इख्तियार न कर रहा हो। नई खिलाफ वर्जियों में ये बात भी शामिल की गई है कि आजिर कारकुन के औकात कार के दौरान बीमार होने की सूरत में उनका तिब्बी मुआयना न कराए। हर आजिर की जिम्मेदारी है कि वो साल में कम अज़ कम 1 मरतबा अपने तमाम कारकुनान का मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराए। खुले मैदान में धूप में कारकुन से ड्यूटी लेना या ख़राब मौसमी हालात में एहतियाती तदबीर के बगैर काम लेना भी कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी में शामिल है। कारकुन और उसके अहल खाना का मेडिकल इंश्योरेंस न कराना भी कानून मेहनत के बमूजिब खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। 15 बरस से कम उम्र के बच्चों को मुलाजमत देना और उनसे काम लेना कानून की खिलाफ वर्जी है। 15 गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट फराहम करने पर शहरी गिरफ्तार। तरीब कमिश्नरी पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शहरी की गाड़ी में 15 थोपियन तारकीन पकड़े गए हैं। असीर रीजन पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा शहरी ने अपनी गाड़ी में ऐसे तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की है जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल हुए थे। तरीब कमिश्नरी में रोड सिक्योरिटी फोर्स ने शक की बुनियाद पर उसकी गाड़ी को रोका था और बाद अज़ां तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि मज़कूरा अफराद गैर कानूनी हैं। असीर पुलिस ने कहा है कि गैर कानूनी अफराद को ज़ाब्ते के मुताबिक सजा देकर मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। ताहम इन्हें ट्रांसपोर्ट फराहम करने वाले शहरी को 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। पुलिस ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट फराहम करना, इन्हें रिहाइश देना, इन्हें किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना या उनके साथ ताउन करना संगीन जुर्म है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को जाहिर की है कि आज से जुमेरात तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का कवी इम्कान है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि तब्बूक, हदूद शुमालिया, अलजोफ और हाइल रीजन्स में दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक गिरेगा। मज़कूरा इलाकों में कम अज़ कम दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड से 0 तक पहुँचने की तवक्को है। मुमकिन है कि दर्जा हरारत मनफी हो जाए और मज़कूरा मकामात बर्फबारी की लपेट में आ जाएं। कौमी मरकज़ का कहना है कि कसीम, अल-शर्किया और रियाज रीजन्स आज से जुमेरात तक सर्द लहर के हिसार में होंगे। यहाँ कम अज़ कम दर्जा हरारत 3 से 8 सेंटीग्रेड के दरमियान में होगा। मौसमियात का कहना है कि तब्बूक, अलजोफ, हदूद शुमालिया और हाइल रीजन्स में गर्दालू तेज हवाएं 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। अल-कसीम, अल-शर्किया और रियाज भी आज से बुध तक तेज हवाओं से मुतासिर होंगे। मुमकिन है गर्दालूद हवाओं की वजह से हद निगाह भी मुतासिर हो जाए। कौमी मरकज़ का कहना है कि जद्दा और रब्बाग में तेज हवाओं का असर समंदर पर भी पड़ेगा। लहरें 2.5 मीटर तक बुलंद होंगी।
सऊदी शहरियों में बेरोजगारी की शरह में 1.9% कमी। सऊदी लेबर मार्केट का जायजा लेने वाले इदारे ने कहा है कि रवां साल 2021 की तीसरी तिहाई में सऊदी शहरियों में बेरोजगारी की शरह 11.3% रह गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता साल मुमासिल मुद्दत के मुकाबिल बेरोजगारी की शरह में 1.9% कमी हुई है। एदाद शुमार पेश करने वाले इदारे ने कहा है कि सऊदी मर्दों में बेरोजगारी की शरह 5.9% है, जबकि खवातीन में ये शरह 21.9% है। वाज़ेह है कि सऊदी हुकूमत बेरोजगारी की शरह कम करने के लिए मुतादिद पेशों को शहरियों तक महदूद करने का फैसला कर चुकी है। निजी शोबे में सऊदी शहरियों को भी भर्ती करने के लिए गैर मुल्की कारकुनों के मुकाबले में शहरी भर्ती करने की लाजमी शरह मुकर्रर की गई है। इलावा अज़ीम वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज के तहत मुतादिद इदारे लेबर मार्केट के तकाज़ों के तहत सऊदी नौजवानों की तरबियत कर रहे हैं। सऊदी अरब में कोरोना के मजीद 146 केसेस की तस्दीक। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 146 केसेस की तस्दीक हुई है। सऊदी खबर रसानी एजेंसी SPA ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी एदाद शुमार के हवाले से कहा है कि मजमूई मरीजों की तादाद 5,50,988 हो गई है। कोरोना से पीर के रोज 2 अफराद के हलाक होने के बाद अब तक हलाकतों की तादाद 8,864 तक पहुंच चुकी है। वज़ारत सेहत का मजीद कहना है कि कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 99 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके साथ ही मोलिक वायरस से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,40,178 तक पहुंच गई है। मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों में से 31 अफराद की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।